वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त व तकरीम सामीन मोहतरम, अशरा ज़िलहज्जा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की तरह ज़िलहज्जा का पहला अशरा भी बड़ा ही फ़जीलत वाला है, बाइस बरकत है। ज़माने सारे अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करते हैं, मगर वो अपनी कुदरत से और अपनी रहमत से ज़माने के एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर फ़जीलत अता फ़रमाता है। जैसे रमज़ान को सारे साल के बाकी 11 महीनों में फ़जीलत हासिल है, ऐसा ही लैलतुल क़द्र को बाकी तमाम रातों में फ़जीलत हासिल है, और जुम्अतुल मुबारक के मुबारक दिन को तमाम अय्याम में हफ़्ते के अय्याम में फ़जीलत हासिल है। इसी तरीके से अशरा ज़िलहज्जा को भी अल्लाह पाक ने बाकी अय्याम में फ़जीलत अता फ़रमाई है। इनकी अज़मत की पहली बड़ी वजह तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस में इन 10 रातों की कसम खाई है। अब ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने इन 10 रातों की कसम उठाई है। अब ये बात तो यकीनी है कि और किसी को इसमें कोई शुबा नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात तो सच्ची है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे जो पहली कसम खाई है वो वल फज्र, 10वीं ज़िलहज्जा की कसम खाई, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम खाई, वश्शफ़अ वल वत्र, और जुफ्त और ताक की कसम खाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बताना ये चाहते हैं कि ए मेरे बंदो, ये दिन और ये रातें ज़िलहज्जा की पहली 10 दिन और 10 रातें बड़ी कीमती हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए गोल्डन पैकेज है। गोल्डन पैकेज का क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 दिनों में और 10 रातों में ख़ास रहमतों को रखा है। और इन 10 दिन को कैसे हम गुजारें? रोज़े के साथ गुजारें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन पहले 10 दिनों में कोई एक रोज़ा रखता है किसी एक दिन का, तो वो ऐसा है जैसे वो पूरे साल का उसने रोज़े रखे। अब कोई शख्स भी ये है जो वो पूरे साल के रोज़े लगातार तो नहीं रख सकता, लेकिन वो इसकी फ़जीलत ज़रूर हासिल कर सकता है इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख कर। जिसने एक दिन का रोज़ा रखा उस ऐसा है कि उसने पूरे साल के रोज़ों के सवाब उसको लिखा गया। और जिसने यौम अरफा यानी हज वाले दिन का रोज़ा रखा, उसके बारे में फ़जीलत ये फरमाई कि उसको उस साल और उससे अगले साल के गुनाह अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा देते हैं। ऐसे ही इन रातों की फ़जीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रातों को ख़ास रहमतों से और ख़ास नवाज़िशों से नवाजा है कि जो शख्स इन रातों में क़याम करता है और जो शख्स इन रातों में तिलावत कुरान करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा रहमतों से नवाजते हैं। ख़ास अमल इससे इन 10 रातों का मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो शख्स इशा की नमाज़ के बाद 10 रकात नफिल पढ़ता है, 2-2 रकात करके, और उसके बाद वो एक तस्बीह पढ़ता है वल फज्र व लयालिन अश्र, वल फज्र व लयालिन अश्र, एक तस्बीह पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या अता फ़रमाते हैं? इस तस्बीह के करने की वजह से उसकी मुश्किलात को अल्लाह पाक हल फरमा देते हैं। जिस मकसद के लिए दुआ करता है अल्लाह पाक उसको पूरा करते हैं। बे औलाद है उसको औलाद सालेह अता फ़रमाते हैं। नामुमकिनात के हल के लिए ये अमल बड़ा मुजर्रब है। अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर फरमाते हैं, घरों के नातफ़ाक़ियों को ख़त्म फरमाते हैं। तो कोशिश की जाए कि इस 10 रातों को इस अमल को मुसलसल करने की कोशिश की जाए। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से घरों में इत्तफ़ाक़ और मोहब्बतें, प्यार, उल्फ़तें नसीब फरमाते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात बड़ी कीमती शेयर करनी है। ज़िलहज्जा की पहली जो रात है उसमें चाँद देखकर जो शख्स जिसने चाँद ख़ुद देखा या उसको ख़बर मिल गई, तो उसने मग़रिब के बाद या इशा के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 सिफ़ाती नाम हैं, या गनीयु, या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु। या गनीयु, या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु। फरमाया कि जो इसको इन मुबारक अल्लाह पाक के अस्मा को 313 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाते हैं। तो ये भी इसको भी नोट करें और इसमें इस अमल को करने की कोशिश करें। तो बेसिकली ये सारी बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसान को नवाजना चाहते हैं, अपने बंदे को देना चाहते हैं। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है कि मेरा बंदा मेरे पास आए। अल्लाह हदीस पाक में आता है कि इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ता है, बालिश भर बढ़ता है, अल्लाह की रहमत बाजू भर बढ़ के उसको
अपनी आगोश में ले लेती है। तो अल्लाह पाक तो देना चाहते हैं, देखना मैंने और आपने ये है कि हम उस रहमत से कितना फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, ये गोल्डन पैकेज अल्लाह की तरफ से, तो उस गोल्डन पैकेज से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इन रातों को कीमती बनाना चाहिए और इन दिनों को कीमती बनाना चाहिए, अपने आप को गुनाहों से महफूज रखना चाहिए, मासियत के कामों से अपने आप को बचाना चाहिए इन दिनों में। और रातों में अगर ज़्यादा अमल कोई कोशिश नहीं कर सकता कोई शख्स, तो कम अज़ कम इशा की नमाज़ इन दिनों में जमात से पढ़े और फिर फजर की नमाज़ भी जमात से पढ़े। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद का मफ़हूम है, जिस शख्स ने इशा की नमाज़ जमात से पढ़ी और फिर उसने कोई लग़्व काम नहीं किया, सो गया और फिर सुबह फजर की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़ ली, तो गोया ऐसा है कि वो सारी रात इबादत में रहा। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है अपने बंदे को बख्शने के लिए। तो कम अज़ कम दर्जा ये है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें, तिलावत कुरान से अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करें, दुरूद शरीफ से अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करें और ज़िक्र अज़कार करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। बेसिकली ये 10 दिन और 10 रातें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी फ़िक्र अता फ़रमाए और अल्लाह अपना हमें कुर्ब नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।